हाय गाइस, आज हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन क्रिस्टल लैटिस। यू नो क्रिस्टल लैटिस, 3-dimensional regular and periodic arrangement of constituent particles in solids is called crystal lattice। और constituent particles क्या होते हैं? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। अब जब ये अरेंज होते हैं, किसी भी ढंग से अरेंज हो, तो अरेंज होते वक्त ये मान के चलो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सो ऑन। तो जब ये अरेंज होते हैं तब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कुछ खाली जगह छूट जाती है, एम्प्टी स्पेस और वैकेंट स्पेस। दैट स्पेस इज कॉल्ड वॉइड्स, VOIDS, वॉइड्स। इसे इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टाइसेस या होल्स भी कहते हैं। तो इससे यह साबित हुआ कि यूनिट सेल का पूरा वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्युपाई नहीं करते। तो टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम सीपी ने, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने ऑक्युपाई किया, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी इन क्रिस्टल लैटिस। इसको हम ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी को हम PE कर देंगे। PE इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इट इज गिवन एज टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इतना वॉल्यूम आपको अवेलेबल है। अब इतने में से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम घेरा है, दैट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ यूनिट सेल, ठीक है, इनटू 100। तो अगर मैंने मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया तो यह हो गया परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एनी यूनिट सेल। सो इस तरह हम पैकिंग एफिशिएंसी किसी भी क्रिस्टल लैटिस की कैलकुलेट करते हैं। एज यू नो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को कंसीडर करेंगे। सो कंसिडर अ क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल में 3 एजेस ABC सेम रहती है, तो एज लेंथ मान लेते A। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, A इंटू B इंटू C, और तीनों सेम रहते हैं। तो क्यूब में A क्यूब, यह हो गया टोटल वॉल्यूम अवेलेबल इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ CP, जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं, हम उन्हें परफेक्ट स्फीयर मानेंगे। तो स्फीयर का वॉल्यूम इट इज गिवन एज 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमने यहां पे लिया वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब क्यूबिक यूनिट सेल की 3 टाइप के यूनिट सेल्स है, तो हर एक में अलग अलग नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। उसे हम कहते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। इट इज गिवन एज Z। तो Z क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। तो ये हो गया Z, और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, और ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यह हो गया इनटू 100, दैट इज अ परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम क्यूबिक यूनिट सेल के 3 टाइप के यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। एक का नाम है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसको और एक नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड इज FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब पहले पीसी को फोकस कर लेंगे।
अब आप जानते हैं कि पीसी में वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो यहां पे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे है। कॉर्नर का शेयर होता है 1/8, तो एक्चुअल एटम्स एक यूनिट सेल में है 1, तो ये Z की वैल्यू हो गई 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो ये हो गए 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट कॉर्नर्स एंड 1 एट द बॉडी सेंटर, ये पूरे बॉडी के सेंटर में। अब आप जानते हैं क्यूब के कॉर्नर का शेयर रहता है 1/8 और बॉडी सेंटर का शेयर रहता है कंप्लीट 1। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन वन यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, इसके अलावा देयर विल बी 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट ईच फेस सेंटर। ये आपका टॉप फेस, ये आपका बॉटम फेस, ये आपका लेफ्ट फेस, ये राइट फेस, ये फ्रंट फेस और ये बैक फेस। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अगर कैलकुलेट करें तो 8 एट कॉर्नर शेयर 1/8 और 6 एट ईच फेस सेंटर शेयर हाफ। तो ये हो गया टोटल 1 + 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने Z तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे इनके एज लेंथ A। अब आपने देखा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, इसको मैं मिटा देता हूं Z को, ये आप याद रखना, इनके पूरे डिटेल नॉलेज मैंने अपने वीडियो नंबर 4 में दिए हुए हैं, वो आप एक बार देख सकते हैं। अब Z की वैल्यू याद रखना आप। इन बॉडीज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स टच एट द एजेस। तो ये आपका एज लेंथ A है, ये एज लेंथ आपका कंप्लीट A है, तो ये आपकी R इज द रेडियस ऑफ द एटम। तो आपका हो गया A इज इक्वल टू 2R। A काम में आएगा आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स टच एट बॉडी डायगोनल, ये आपका बॉडी डायगोनल है, ये आपका फेस डायगोनल है। एज लेंथ आपको पता है A इज द एज लेंथ, दिस इज योर A, सेम ये A, दिस इज A। तो फेस डायगोनल आपको पता है कितना रहता है, √2 है। बॉडी डायगोनल आपको पता है कितना रहता है, √3 है। ये सबके डिटेल कैलकुलेशन मैंने आपको वीडियो नंबर 4 में दिए हुए हैं। अब ये आपका बॉडी सेंटर का एटम, बॉडी सेंटर्ड एटम, और ये आपका कॉर्नर का एटम। ठीक है, तो ये एक एटम का रेडियस, ये सेकेंड रेडियस, ये आपका थर्ड और ये फोर्थ रेडियस। तो आप देख ही सकते हैं 4R इज इक्वल टू √3 है। देयरफॉर A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3। ये आप लर्न कर लेना, आप इसको याद रखना, थोड़ी देर के बाद हमें इसके वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे FCC में एटम्स टच एट द फेस डायगोनल, दिस इज योर फेस डायगोनल। देखा, तो ये आपका हो गया एक रेडियस, ये सेकंड रेडियस, ये थर्ड रेडियस और ये फोर्थ रेडियस। तो आप खुद ही देख पा रहे हैं कि 4R इज इक्वल टू √2 है। देखा, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2। अब ये 4 को रूट में ले लो तो 16 हो जाएगा, 16/2 तो हो जाएगा √8 इंटू R। तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2R। तो तीनों यूनिट सेल के Z की वैल्यू पता चल गई। PC में Z1, A इज इक्वल टू 2R, BCC में Z2, A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3, FCC में Z की वैल्यू 4 और A की वैल्यू 2√2R। अब इन दोनों को यूज करके
हम इन तीनों यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग पैकिंग एफिशिएंसी। वन बाय वन अब तीनों को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी पैकिंग एफिशिएंसी इन पीसी, primitive cubic or simple cubic unit cell. First, packing efficiency in primitive cubic unit cell or simple cubic unit cell, ठीक है। फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, PE is equal to Z into 4/3 pi r cube upon a cube into 100। ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। पीसी में z की वैल्यू 1, 4/3 पाई आर क्यूब, a की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले देखा 2r, ये हो गया कंप्लीट क्यूब, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब ये हो गया 8 इंटू आर क्यूब कैंसल, 4 2 8, तो आ गया π/6 इंटू 100। तो π/6 मैंने कैलकुलेट किया 0.524 इंटू 100, तो पैकिंग एफिशिएंसी इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कम्स टू बी 52.4%। बोलो क्लियर हो गया, इजी है, ठीक है। अब इतनी जगह अगर मैं यूनिट सेल के वॉल्यूम को 100 मानूं तो उसमें से 52%, करीब आधे से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई किया है। तो बचा हुआ वॉल्यूम क्या है? एम्प्टी स्पेस, दैट इज वॉइड्स। देयरफॉर इन प्रिमिटिव क्यूबिक वॉइड्स इज इक्वल टू 100 माइनस 52.4, कितना आएगा? 47.6%, ठीक है। तो ये आप लर्न कर लेना। तो अब हमने देखा पैकिंग एफिशिएंसी इन पीसी, अब हम देखेंगे बीसीसी। नंबर 2 पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। Z की वैल्यू 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। कितना a की वैल्यू आपको पता है? a की वैल्यू है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 4r इज इक्वल टू √3a, तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3, ये आ गया क्यूब। क्लियर हो गया? तो ये हो गया 2 इंटू 4, ये 3 को नीचे ले लिया, पाई आर क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब 64 इंटू आर क्यूब, √3 का क्यूब √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3√3, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया 3√3 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करो कितना हो गया? ये 3 कैंसिल हो गया, आर क्यूब कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64 आ गया। तो क्या क्या बचा? √3 पाई बाय 8 इंटू 100, तो ये वैल्यू आती है 68%। तो टोटल वॉल्यूम को अगर मैं 100% मानूं बीसीसी में यूनिट सेल के, तो 68% इज ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। तो देयरफॉर वॉइड्स कितने हो जाएंगे? वॉइड्स 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा? 32% इज द वॉइड्स इन बीसीसी, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी लास्ट, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एफसीसी के लिए अभी थोड़ी देर पहले देखा, Z की वैल्यू कितनी? 4,
और 4r इज इक्वल टू रूट टू ए, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट टू, मतलब 2 रूट टू r, दैट इज द एज लेंथ और FCC। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब 8, ठीक है। रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 और r क्यूब इंटू 100। अब इसको कट कर देते हैं, r क्यूब कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये 2 कैंसिल, देखो क्या क्या बचा, पाई अपॉन 3 रूट 2 इंटू 100। अब इसको हमने कैलकुलेट किया, इट कम्स टू बी 74%। तो पैकिंग इफिशियंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 74%, मतलब मोस्ट पैकिंग, द बेस्ट पैकिंग इज इन FCC, मतलब टोटल वॉल्यूम का 74% कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब इसका डिफरेंस ले लो तो वो कहलाएगा वॉइड्स। तो FCC में वॉइड्स हो गए 26%। बोलो क्लियर हो गया? इजी था? ओके बच्चों।